So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से करते हैं स्वागत। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए रहेंगी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ इन टॉपिक्स को समझना आपके लिए बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि जब हम समझते हैं टॉपिक्स को तो हम सीखते हैं अपने आसपास की साइंस को। हमारे आसपास कितनी सारी चीजें होती हैं ना, हमारे आसपास साइंस से रिलेटेड कितनी सारी चीजें होती हैं। हम हर चैप्टर में ही इसके काफी सारे एग्जांपल्स देखते हैं। रिसेंटली हमने काफी सारे चैप्टर अपनी बुक में देखे हैं, जिसमें से एक चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर, बल तथा दाब। और बल तथा दाब में तो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती है। ठीक, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आपको अपने डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में, एवरीडे लाइफ में आपको उसका सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए जो भी पढ़ना है बहुत ध्यान से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, कॉपी में नोट डाउन करना है जो बातें यहाँ पे बताई जाती हैं और घर से रिवाइज जरूर करना है। तो आज की क्लास में भी अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 के ऊपर, अध्याय 12, जिसका की नाम है फ्रिक्शन। जिसका क्या नाम है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी घर्षण। तो चलिए ध्यान पूरा सामने स्क्रीन पर, ठीक है। वन बाय वन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे हम लोग। सो फ्रिक्शन यानी घर्षण में हमने अपने दैनिक जीवन में काफी सारी घटनाओं का एहसास किया होगा डियर स्टूडेंट्स। उनमें से कुछ अगर आपको बताऊं तो हमने ये देखा है कि जब हमारी गाड़ी किसी एक ट्रैफिक लाइट पर फंसती है। किस पर फंसती है? ट्रैफिक लाइट पर। देखिए ट्रैफिक लाइट कैसी होती है हम सभी जानते हैं। कुछ इस प्रकार की होती है ट्रैफिक लाइट। जिसमें हमको ये तीन प्रकार की लाइट्स जो हैं ये दिखाई देती है ना? यस और नो बोलिए। अब इन तीन प्रकार के लाइट्स के साथ हम क्या देखते हैं? इन तीन प्रकार की लाइट्स के साथ हम ये देखते हैं कि इसमें एक कलर होता है रेड लाइट का, है ना? फिर एक कलर होता है ऑरेंज लाइट का हमारा, और एक कलर होता है ग्रीन लाइट का। तो क्या बात करी हमने? ट्रैफिक लाइट होती है, इसमें हमको रेड लाइट देखने को मिलती है, ऑरेंज लाइट देखने को मिलती है और ग्रीन लाइट देखने को मिलती है। मिलती है ना? बिल्कुल मिलती है। जब जब हमारी गाड़ी किसी चौराहे पर आती है जहां पर ये ट्रैफिक लाइट लगी होती है, तो हमारी गाड़ी क्या करती है? अगर रेड लाइट होगी तो हमारी गाड़ी क्या करेगी भाई? अगर रेड लाइट होगी तो हमें अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाने होंगे। हमें अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाने होंगे, यानी कि हमको रुकना पड़ेगा। ठीक है। अगर क्या होता है, अगर हमको किसी चौराहे पर गए और वहां पर हमें ऑरेंज लाइट मिली, तो ऑरेंज लाइट में हमको स्पीड स्लो करनी पड़ती है, स्पीड अपनी स्लो करनी पड़ती है। ठीक है। हम अगर किसी चौराहे पर गए, गाड़ी लेकर के जा रहे हैं हम, ठीक है, और हमें देखा सामने स्ट्रीट लाइट पर जो ट्रैफिक लाइट है उस पर सिग्नल आ रहा है किस चीज का? ग्रीन का। तो मतलब हमको स्टार्ट करना है गाड़ी चलाना और हमको चलना है गो। ठीक, ये होते हैं हमारे ट्रैफिक लाइट्स के रूल।
है ना। अब सपोज करिए आप जो है आप चलते हुए इन ट्रैफिक लाइट्स पर पहुंचे, ठीक, और ट्रैफिक लाइट पर आपने देखा, ट्रैफिक लाइट पर आपने क्या देखा, ट्रैफिक लाइट पर आपने ये देखा कि सपोज ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर रेड लाइट हो, है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर इन दोनों में से कोई लाइट हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारी गाड़ी चलती हुई आती है और रेड लाइट हमको देखने को मिलती है ट्रैफिक पर, तो हम क्या करते हैं भाई, हम ब्रेक लगा देते हैं, है ना। चलती हुई गाड़ी जो है रुक जाती है, ये हम सभी ने देखा है, हमारी समझ में ये बात आ गई है, राइट। तो अगर आप ये बताइए डियर स्टूडेंट्स कि हमको ट्रैफिक लाइट, आप ये बताइए डियर स्टूडेंट्स कि हमको जब चलती हुई गाड़ी को रोकना होता है तो हम ब्रेक लगाते हैं, और ब्रेक लगाने पर ये गाड़ी रुक जाती है, कैसे, हाउ, ठीक है। हमारी चलती हुई गाड़ी जो है ब्रेक लगाने पर रुक जाती है, इसका आप किस प्रकार से क्वेश्चन देंगे कि ऐसे कैसे होता है ना। तो इसके अलावा और चीज देखते हैं हम, इसके अलावा और देखते हैं, पहले इसको लिखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया, इस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, और फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हमें क्या पता लगा अभी अभी, अभी अभी हमें एक जानकारी मिली है कि ड्राइवर ऑफ अ कार और अ ट्रक, कोई ट्रक का ड्राइवर है या कार का ड्राइवर है, ये क्या करते हैं, स्लो डाउन, स्लो डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल। हमने देखा है ये, हम भी यही काम करेंगे, अगर हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं अपनी, ठीक है, और हमको ट्रैफिक सिग्नल दिख गया तो हम क्या करेंगे, अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करेंगे, ब्रेक लगा करके उसको रोकने की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा, हम ये भी देखते हैं, और हम क्या क्या देखते हैं इससे रिलेटेड, हमने ये भी देखा कि कोई बॉल होती है ना, क्रिकेट आप सबने देखा होगा, है ना, और क्रिकेट की बॉल पर जब शॉट लगता है तो क्रिकेट की बॉल चौके की बाउंड्री की तरफ जाती है ना, और ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड पर लुढ़कती लुढ़कती जाती है, ठीक है। अब ये ग्राउंड पर लुढ़कती रहती है और इसकी स्पीड अपने आप ही स्लो डाउन होती रहती है, देखा ना आपने, कई बार बॉल जो है ग्राउंड पर लुढ़कते लुढ़कते और बाउंड्री तक भी नहीं पहुंच पाती है, ये तो देखा है आपने, हमने ये चीज भी देखी है, क्या देखा हमने, मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड, मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम, स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम, ये भी हमने देखा है, गुड। अब हमने, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम, अगर हम चलते चलते, है ना, हमारे पास एक पोयम थी, है ना, छोटी क्लास में हमने एक पोयम पढ़ी थी जिसमें कुछ इस प्रकार से था कि एक लाला जी थे, वो केला खाते थे, है ना, और वो फिर वो केले का छिलका वहीं फेंक देते थे और केले के छिलके के ऊपर पैर रखते थे तो फिसल जाते थे, है ना, ठीक है ना, तो लाला जी गिर जाते थे। तो ऐसे ही हम देखो, जब हम when we step, when we step on a banana peel, on a banana peel, ठीक है, we slip, हम फिसल जाते हैं, समझ रहे हैं आप, तीन बातें यहाँ पर लिखी हैं, कोई गाड़ी का ड्राइवर है, वो ट्रैफिक लाइट पर अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर देता है, कोई मूविंग बॉल है ग्राउंड के ऊपर, लुढ़कती हुई बॉल है, वो धीरे धीरे अपनी स्पीड जो है समय के साथ कम करती जाती है, कम होती जाती है उसकी स्पीड, और किसी केले के छिलके पर पैर अगर हमारा पड़ जाए तो हम फिसल जाते हैं। ये तीनों बातें क्यों हो रही हैं, हमारा क्वेश्चन है हाउ एंड व्हाई, हाउ इज दिस ऑल हैपनिंग, ठीक है।
एंड व्हाई इज दिस ऑल हैपनिंग, ये हमारा क्वेश्चन है। जरा जल्दी से नोट डाउन करें इन चीजों को, फिर हम आगे की बातें करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे। जल्दी से नोट डाउन करें और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, या फिर हाउ नहीं, वाई लिख देते हैं यहाँ पे, वाई। जब भी हम इस प्रकार की बातें करें, हमारे दिमाग में ये वाई जरूर घूमना चाहिए। वाई इज दिस हैपनिंग। चलिए नोट डाउन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वाई इज दिस हैपनिंग, क्या कारण है इन सब घटनाओं का। चलिए तो अब आगे की बातें करते हैं, ठीक, और आगे की बातों में समझते हैं आंसर अपने इन क्वेश्चंस का। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए इस चीज का? ऐसा क्यों होता है कि जब कोई ड्राइवर ट्रैफिक सिग्नल पर अपनी स्पीड स्लो डाउन करता है, ऐसा कैसे होता है ना? एंड ऑल्सो जब हम किसी केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो हम फिसल जाते हैं, और साथ ही साथ जब कोई बॉल लुढ़कती है ग्राउंड के ऊपर तो वो अपने आप उसकी गति जो है, उसकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन होने लगती है। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो है फ्रिक्शन। ऐसा सब होता है फ्रिक्शन की वजह से, यानी कि घर्षण की वजह से। फ्रिक्शन के बारे में जो चीजें हमें पता होनी चाहिए, पहले उनके बारे में बात करते हैं और फिर इनको एक्सप्लेन करेंगे। फ्रिक्शन के बारे में जो महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि जब कभी हम गतिमान होते हैं, है ना, जब कभी हम, इसको ऐसे कह लीजिए, जब कभी हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो घर्षण हमेशा, फ्रिक्शन हमेशा उसके उल्टे काम करता है, मतलब उसके विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन always opposes the applied force, opposes the applied force, the force of friction always opposes the applied force। क्या बात समझे हम कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये दोनों क्या होंगे, इसको ऐसे समझो, ये दोनों उल्टे होंगे, शैतानी करते हैं दोनों के दोनों, ठीक है, एक उल्टा होगा तो एक उल्टा। अगर ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अगर ये हमारा क्या है, फोर्स है, अगर ये क्या है हमारा, ये अगर फोर्स है, ठीक है, अगर ये हमारा अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, तो ये होगा हमारा फ्रिक्शन। देखो भाई, ये होगा हमारा फ्रिक्शन, ठीक उल्टा। तो अगर ये हमारा अप्लाइड फोर्स है डियर स्टूडेंट्स, फिर से समझेंगे, तो ये होगा हमारा फ्रिक्शन। ये बात समझे आप, ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, उल्टा होते हैं, उल्टा। समझ में आई बात, कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं आप इनकी डायरेक्शन, एक तरफ फोर्स जा रहा है तो उसकी विपरीत दिशा में जो है फ्रिक्शन हमको जाने को देखने को मिल रहा है। क्या बात समझ में आई, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हो, यदि ऐसा हो कि इफ यू अप्लाई द फोर्स along the left, तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन किस तरफ काम करेगा, फ्रिक्शन एक्ट्स
अलोंग राइट, उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो? लेफ्ट का उल्टा क्या होता है? राइट। दाएं का उल्टा क्या होता है? बायां। ध्यान से देखना इस बात को, है ना? हमने क्या बोला? दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे हमेशा। अगर हम बात करते हैं कि हमने फोर्स अप्लाई करा लेफ्ट की तरफ, तो अगर हमने फोर्स अप्लाई किया है लेफ्ट की तरफ, तो हमको फ्रिक्शन देखने को मिलेगा राइट की तरफ, ठीक है? और अगर इसको हम दूसरे तरीके से ये बोले, अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर इसका उल्टा हो जाए, इफ वी अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा भाई? फ्रिक्शन एक्ट अलोंग लेफ्ट। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? अगर फोर्स हमारा राइट है तो फ्रिक्शन हमारा क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन हो जाएगा लेफ्ट में। समझ रहे हैं बात को आप? क्या आप इस बात को समझ पाए हैं? जरा जल्दी से बताइए, क्या आप इस बात को समझ पाए, इस पॉइंट को जो हमने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है? हमने यहाँ पर सिंपल ये बोला है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो हमेशा उल्टी होती है अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन की, ठीक है? तो जो भी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होगी, अगर वो लेफ्ट होगी तो फ्रिक्शन राइट में काम करेगा, अगर ये राइट होगा तो फ्रिक्शन लेफ्ट में काम करेगा। ये बात समझ गए? इसको जल्दी से नोट डाउन करें, इस बात को जल्दी से नोट डाउन करें अपने अपने शब्दों में, अपनी अपनी कॉपीज में। तो बात को आप समझे, आई होप इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट बात, फ्रिक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी हमें, ठीक है? वन बाय वन, ठीक? बस ध्यान से समझते रहिए, एक से एक चीजें आपको बताऊंगा। पहली चीज हमको क्या पता लगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक? अब दूसरी बात समझ लीजिए, पते की बात। दूसरी बात जो है एक प्रश्न के रूप में आपसे पूछता हूँ, दूसरी बात जो एक प्रश्न के रूप में आपसे पूछता हूँ और आपसे ही सॉल्व भी करेंगे। आपको पता है ये बात, तो आपसे ही हम इसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है? सो क्वेश्चन है, इज द फ्रिक्शन सेम फॉर ऑल द सरफेसेस? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या क्वेश्चन पूछा हमने? हमने क्वेश्चन ये पूछा कि भाई दो सरफेस है, दो सतह है, एक सतह मेरी ऐसी है, एक सतह मेरी ऐसी है, देखना जरा ध्यान से। ये है बिल्कुल मेरे घर के अंदर का फर्श है, ठीक है? कहाँ का फर्श है? ये मेरे घर के अंदर का फर्श है। और एक ये फर्श है जो कि बाहर रोड पे है, सड़क पर, ठीक है? अब ये फर्श कैसा है? ये फर्श है खुरदुरा। ये फर्श कैसा है? ये फर्श है खुरदुरा। समझ में आ गई बात? एक फर्श कैसा है? स्मूथ है, और एक फर्श कैसा है? खुरदुरा है। लिख भी देते हैं इसमें आपको समझाने के लिए। एक फर्श कैसा है? स्मूथ, और एक फर्श कैसा है? खुरदुरा, रफ। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे? इज द फ्रिक्शन सेम फॉर ऑल द सरफेसेस? सारे ही सरफेस पर, हर प्रकार की सतह पर हमको क्या समान घर्षण देखने को मिलेगा? क्वेश्चन समझ में आया? अब सपोज आप ऐसा मान के चलिए कि आपने क्या करा है, एक स्मूथ सरफेस पर आपने क्या करा, पानी की एक बाल्टी डाल दी, ठीक है? एक बाल्टी पानी आपने दोनों ही सरफेस पर डाल दिया, तो आपको किस सरफेस पर चलने में ज्यादा दिक्कत आएगी? बताइए जरा, किस सरफेस पर चलने में ज्यादा दिक्कत आएगी? या फिर अगर चिकना सरफेस है, बहुत ज्यादा चिकना सरफेस है, तो फिसलने का डर आपको किस में रहेगा? फिसलने का डर आपको किस में रहेगा? चिकने सरफेस में ज्यादा रहेगा या फिर खुरदुरे सरफेस में ज्यादा रहेगा? तो हमें ये बात समझ में आती है कि जो चिकना सरफेस होगा, जो बिल्कुल एकदम
मार्बल का पत्थर होगा, है ना, बिल्कुल जो चिकनाहट जिसमें बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ पर हम ज्यादा फिसल सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम जो फ्रिक्शन देखते हैं वो कम होगा, ठीक है, लेस फ्रिक्शन होगा। वो हमको क्या देखने को मिलेगा, लेस फ्रिक्शन। वहीं अगर कोई खुरदुरा पृष्ठ है, अगर कोई रफ सरफेस है, तो वहां पर हमको मोर फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। ध्यान रखें इस बात को, वहां पर हमको मोर फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, इज द फ्रिक्शन सेम फॉर ऑल द सरफेसेस? हमारा आंसर रहेगा नहीं। अगर स्मूथ सरफेस है तो उसके लिए हमको कम फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, और खुरदुरी सतह पर ज्यादा फ्रिक्शन रहता है, ज्यादा घर्षण रहता है, इसीलिए हम खुरदुरी सतहों पर आराम से चल फिर सकते हैं, वहां पर फिसलने की डर नहीं रहती है। जो स्मूथ सरफेस होते हैं वहां पर हम फिसल सकते हैं, वहां पर स्लिप होने की डर जो है वो रहती है। बात समझ में आई? तो नोट डाउन करेंगे। क्या लिखा हमने, फ्रिक्शन इज लेस ऑन स्मूथ surfaces while it is more on hard rough surface। देखिए ये ना आपको अपने शब्दों में लिखनी है कहानी, ठीक है। जितना आप अपने शब्द ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव आप लिख पाएंगे। तो मैंने जो बात अपने हिसाब से बोली वो आपके हिसाब से आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन मतलब यही होना चाहिए। मतलब जो है वो यही होना चाहिए, आपकी बात का सार जो है वो वही होना चाहिए जो मेरी बात का सार है, ठीक है। बाकी आप इसे और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने आंसर को अपने वर्ड्स में आप लिखने की कोशिश करें। दूसरा पॉइंट फ्रिक्शन से रिलेटेड आप नोट डाउन करें जरा जल्दी से। के बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर। के बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर। हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, हेडिंग पुटअप कर दीजिए। फ्रिक्शन जो है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। चलिए, तो दोनों टाइप के फ्रिक्शंस की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। दोनों टाइप के फ्रिक्शन की हम बात यहाँ पर करेंगे, ठीक। चलिए, सबसे पहले फ्रिक्शन का नाम लिखेंगे, सबसे पहले फ्रिक्शन का नाम लिखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक को हम हिंदी में बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। और इसके बाद दूसरे टाइप के ऊपर बात करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसे हम सर्पी घर्षण भी कहते हैं, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो पहला हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाम से ही हमको पता लग रहा है, ठीक है। नाम से कैसे पता लगाएंगे कौन सा घर्षण कौन सा है? स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, और स्लाइडिंग मतलब होता है खिसकना, है ना। स्लाइडिंग मतलब होता है खिसकता हुआ। अब समझ में आ रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा तो वहां पर हम बोलेंगे स्थैतिक घर्षण, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। और जब वो ऑब्जेक्ट खिसकना स्टार्ट करेगा, यानी कि स्लाइड होना स्टार्ट करेगा, तो हम क्या कहेंगे, वहां पर कौन सा फ्रिक्शन रहेगा भाई? वहां पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है। तो हम दोनों की 1 बाय 1 डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद हम इनके बारे में और बातें भी करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, यहीं से करेंगे कंटिन्यू। जो बातें रह गई हैं उनको अगली क्लास में सीखेंगे और अगली क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर में इन चीजों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, अगली क्लास में इनको एक बार जरूर पढ़ के आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।